बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू है हमारा। अल्केन कंप्लीट कर चुके हैं हम। अल्केन की प्रिपरेशन, अल्केन की रिएक्टिविटी, उसके रिएक्शन और उसके यूजेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट अल्कीन। अल्कीन किन्हें कहा जाता है? जिनमें कार्बन कार्बन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो। अगर आपके पास बहुत बड़ी भी चेन लेंथ है, कम से कम एक डबल बॉन्ड हो अगर कार्बन कार्बन एटम में, उन्हें अल्कीन का नाम दिया जाएगा। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इन्हें ओलिफीन भी कहा जाता है। ओलिफीन मीन होता है ऑयल फॉर्मिंग। ये ऑयल कब बनाते हैं? जब इनका रिएक्शन करवाएं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, तो ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। ऑयल फॉर्मिंग है, इसलिए इन्हें ओलिफीन भी कहा जाता है। सिंपलेस्ट ओलिफीन जो है वो आपके पास इथीन है। इथीन इज़ दी सिंपलेस्ट ओलिफीन। अल्कीन्स में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, और अगर सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो तो उसे कहते हैं मोनो अल्कीन। और मोनो अल्कीन का जनरल फार्मूला है आपके पास CN और H2N। मोनो अल्कीन विद जनरल फार्मूला CN H2N। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहला मेथड है हमारे पास डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसका जो नेम है वहीं से आपने अंडरस्टैंड करना है। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन होता है इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो डीहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन। हाइड्रोजन भी रिमूव करवाना है और हेलोजन भी रिमूव करवाना है। दिस इज कॉल्ड डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसकी अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला आप लोग देख चुके हैं, RX। अल्केन बनाने में भी अल्काइल हैलाइड हमने यूज़ किया था, और अल्कीन बनाने में भी अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं। अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाएं। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन से मुराद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन होगी। व्हाट इज़ बीटा हाइड्रोजन, व्हाट इज़ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें देखते हैं एग्जांपल के तौर पर। ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, इसमें मैंने हेलोजन के तौर पर क्लोरीन को लिया। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है डेट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ वाली कार्बन कहलाती है बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन की जो हाइड्रोजन होती है उन्हें कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कैसे होगी? जिस कार्बन से हेलोजन जाएगा उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, इसे कहेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है। एलिमिनेशन हेलोजन की तो होनी है, हाइड्रोजन कहाँ से निकलना है? वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन का नाम देंगे। बीटा हाइड्रोजन क्या है? अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन की हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन का तो हेलोजन निकलेगा, और उसके साथ वाली कार्बन का मतलब बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा, तो फिर हम इसको नाम देंगे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाने के लिए हम लोग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। और कौन सा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड? अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। एक सिंपलेस्ट रिएक्शन आपके सामने लिखा गया है। ये कोई भी अल्काइल हैलाइड है, जिस कार्बन से हेलोजन, उसे हमने कहा अल्फा कार्बन, उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन, वो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब जिस कार्बन का हेलोजन निकला है वो हेलोजन पोटाशियम के साथ मिलकर KX बनाएगा। अगर ये क्लोरीन होगा तो KCl बन जाएगा, अगर ये ब्रोमीन होगा तो KBr बन जाएगा, अगर ये आयोडीन होगा तो पोटाशियम आयोडाइड बन जाएगा। और साथ वाले कार्बन से मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, इसका हाइड्रोजन OH से मिलकर वाटर बना देगा। तो रह क्या जाएगा आपके पास? R के साथ CH रह जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया, और आगे रह जाएगा CH2। अब इस कार्बन का भी बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसका हाइड्रोजन निकला है, और इस कार्बन का भी बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसका हाइड्रोजन निकला है। तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और आपके पास अल्कीन बन जाएगा। इथाइल क्लोराइड के लिए ये रिएक्शन लिखा गया है आपके सामने। यहाँ से ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगी, वो OH से मिलकर वाटर बनाएगी, और यहाँ से जो ब्रोमीन नेगेटिव निकलेगी वो K के साथ मिलकर KBr। अब इसका भी बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसका ब्रोमीन निकला, इसका भी बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसका हाइड्रोजन निकला। ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे और इथीन बना देंगे। हमने अल्कीन ही बनाना है। इसकी प्रैक्टिस के तौर पर कुछ रिएक्शन मैं ऐड कर रहा हूँ। आप ये 3 हाइड्रोजन कार्बन लें, उसके साथ क्लोरीन लगाएं, वैलेंसी सेटिस्फाई करें।
और आप इसमें ऐड कर लें अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। प्रोसेस क्या होगा, जिस कार्बन से हैलोजन जाएगा वो पोटाशियम के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड बनाएगा, और जिस कार्बन से हैलोजन गया साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, इसका हाइड्रोजन OH से मिलकर वाटर बना देगा, और आपके पास क्या रह जाएगा, CH3 रह जाएगा, CH रह जाएगा क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन निकल गया हुआ है, CH रह जाएगा, और साथ CH2 रह जाएगा क्योंकि इसका हैलोजन निकल गया हुआ है। अब इस कार्बन का भी बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसका हैलोजन रिमूव हुआ है, और इस कार्बन का भी बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे, ये आपके पास आ गया प्रोपीन। आप चेन लेंथ वेरी कर सकते हैं। आप 4 कार्बन एटम लें, 1 2 3 4। आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दें, इट्स ऑन यू। वैलेंसी सेटिस्फाई करें, CH3 CH2 CH2 CH2। आप इसमें ऐड करें अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, जिस कार्बन से हैलोजन जाएगा वो हैलोजन पोटाशियम के साथ मिलकर पोटाशियम का ब्रोमाइड बनाएगा, और इस कार्बन से हैलोजन गया अल्फा कार्बन से, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन OH से मिलकर वाटर बना देगा, रह के जाएगा आपके पास CH3 CH2। ये आप CH2 नहीं रहा क्योंकि इसका हाइड्रोजन निकल गया CH, और आगे CH2। अब इसका भी बॉन्ड टूटा है क्योंकि इसका ब्रोमीन रिमूव हुआ है, इसका भी बॉन्ड टूटा है क्योंकि इसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो ये दोनों आपस में जब बॉन्डिंग करेंगे तो आपके पास 1 ब्यूटीन बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। तो अल्कीन बनाने का ये पहला मेथड आपने देखा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इससे रिलेटेड पास पेपर में जो क्वेश्चन आ चुका है, हाउ अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये डिफरेंट बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और आपने इसको 1-2 प्रैक्टिस के तौर पर रिएक्शन करने हैं ताकि आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। कोई भी हैलोजन ले लें, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जिस कार्बन से हैलोजन जाएगा उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, ताकि ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर सकें, और एक बॉन्ड तो ऑलरेडी इनमें बना हुआ होगा, एक बॉन्ड और बन जाएगा, अनसेचुरेशन आ जाएगी और ये अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन बनाने का दूसरा मेथड, डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं? डाइहैलाइड से तो हमें समझ आ रही है कि 2 हैलोजन है, तो विसिनल डाइहैलाइड क्या है? 2 हैलोजन हैं लेकिन एडजेसेंट कार्बन पर, अगर एक ही कार्बन एटम पर 2 हैलोजन आ जाएं तो इसे कहते हैं जीमिनल डाइहैलाइड, और अगर एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन आ जाए दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। मसलन एक ही कार्बन पर आने के बजाय एक हैलोजन इस कार्बन पर आ जाए और एक हैलोजन इस कार्बन पर आ जाए, तो ये तो है तो डाइहैलाइड क्योंकि 2 हैलोजन है। कौन सा डाइहैलाइड? विसिनल डाइहैलाइड। आपने विसिनल डाइहैलाइड की डीहैलोजिनेशन करवानी है। डीहैलोजिनेशन से मुराद रिमूवल ऑफ हैलोजन, हैलो ग्रुप को रिमूव करवाना है। इसके लिए आप जिंक का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्वेंट के तौर पर मैथानॉल को यूज़ करेंगे या एसिटिक एसिड को यूज़ करेंगे। प्रोसेस क्या होगा, ये आपके सामने एक विसिनल डाइहैलाइड आपके सामने शो किया गया है। जिंक क्या करेगा, जिंक इन दोनों हैलोजन से मिलेगा, जिंक का हैलाइड बना देगा, और इस कार्बन का भी बॉन्ड टूटा हुआ है, इसका भी, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और अल्कीन बन जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने ब्रोमीन लगा दिया, जिंक दोनों ब्रोमीन लेगा, जिंक ब्रोमाइड बनाएगा, इसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका भी, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और आपके पास 2 ब्यूटीन बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। इसकी प्रैक्टिस के तौर पर कुछ रिएक्शन ऐड कर रहा हूँ मैं। आप 2 कार्बन एटम लें, दोनों के एडजेसेंट कार्बन पर क्लोरीन लगा दें, वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें। इस कार्बन के 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें, और इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड रहते हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगा दें। अब आप जिंक ऐड करें और सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करें मैथानॉल को या एसिटिक एसिड को। जिंक क्या करेगा, जिंक इस क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, इस क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, H2C सिंगल बॉन्ड, CH2 और जिंक क्लोराइड। अब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसका भी, दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे और अल्कीन बन जाएगा। ये पर्टिकुलर अल्कीन इथीन है। अगर आप कार्बन एटम की तादाद वेरी करें, कार्बन एटम आप 3 कर लें और क्लोरीन के बजाय आपकी मर्जी है आप यहाँ ब्रोमीन ले लें। इस कार्बन के अब 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दी। साथ वाले कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 रहता है, 1 हाइड्रोजन लगा दी, और एंड वाले कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 रहते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दी। अब आप इसका रिएक्शन करवाएं जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैथानॉल। जिंक क्या करेगा, जिंक इस ब्रोमीन के साथ भी मिल जाएगा, जिंक इस ब्रोमीन के साथ भी मिल जाएगा, ZnBr2 बनेगा, और एज ए रिजल्ट H3C CH
सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस जिंक ब्रोमाइड। अब स्टूडेंट इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ हुआ है क्योंकि इसका भी हैलोजन गया, इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ हुआ है, इसका भी हैलोजन गया, दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे, ये आपके पास प्रोपीन आ जाएगा, अल्कीन आ जाएगा। तो अल्कीन बनाने का ये दूसरा मेथड था, डेट इज डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। इससे रिलेटेड पास पेपर में क्वेश्चन क्या आया, व्हाट हैपन व्हेन विसिनल डाइहेलाइड इज ट्रीटेड विद जिंक। तो ये आप रिएक्शन लिख सकते हैं, जब विसिनल डाइहेलाइड का जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक क्लोराइड बन जाता है और साथ आपके पास अल्कीन बन जाता है। अल्कीन बनाने का तीसरा मेथड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से मुराद रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में से वाटर निकालना। अब वाटर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाई थी। जिस कार्बन से हैलोजन गया था उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया था, उसे हमने कहा था डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो अल्कोहल है, जिस कार्बन से OH जाएगा उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, जिससे ओवरऑल वाटर रिमूव हो जाएगा। और वाटर की रिमूवल को हम नाम देते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवानी है हमने। डिहाइड्रेशन करवाने के लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 P2O5, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड फास्फोरिक एसिड, एलुमिना। दीज आर डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या काम होता है, ये डिफरेंट कंपाउंड में से वाटर को रिमूव करवाएगा और डिफरेंट कंपाउंड की डिहाइड्रेशन करवाएगा। अगर आप एक एग्जांपल के तौर पर रिएक्शन देखें तो आप किसी भी अल्कोहल को वेपर फेस में जो है हीटेड एलुमिना के ऊपर से गुजारें तो एलुमिना जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। 340 और 450 डिग्री सी टेम्परेचर के दौरान एलुमिना वाटर निकाल लेगा। जिस कार्बन से OH जाएगा उसके साथ वाले कार्बन से H जाएगा, H और OH मिलकर जो है वो वाटर बनाएंगे। इस कार्बन का भी बॉन्ड टूट गया, इसका भी, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये आपके पास एक अल्कीन बन जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल का ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन बताया गया है। सबसे पहले टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेट होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर प्राइमरी अल्कोहल। ये होते क्या हैं, टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। अगर वो कार्बन एटम जो OH से अटैच है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच हो, ये कार्बन जो OH से अटैच है ये डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच हो गया, इस कार्बन को कहेंगे टर्शियरी कार्बन और इस कंपाउंड को कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। वैलेंसी सेटिस्फाई कर लीजिएगा। ये टर्शियरी अल्कोहल की एग्जांपल आ गई आपके पास। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, वो कार्बन जो OH से अटैच हो वो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच हो, इस कार्बन को कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। और जिस कंपाउंड में ये सेकेंडरी कार्बन आएगा उस कंपाउंड को कहेंगे सेकेंडरी कंपाउंड और ये अल्कोहल है, इसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होगी, वो कार्बन जो OH से अटैच है वो डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, ये कार्बन जो OH से अटैच है डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ऐसी कार्बन को कहते हैं प्राइमरी कार्बन और ऐसी अल्कोहल को कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। वैलेंसी सेटिस्फाई कर लीजिएगा, CH2 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 CH3। प्राइमरी अल्कोहल को आप यूँ भी लिख सकते हैं और 1 के ऊपर नोट लगा के भी लिख सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल को S के ऊपर नोट लगा के लिख सकते हैं और 2 के ऊपर नोट लगा के लिख सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। इस तरह टर्शियरी अल्कोहल को T के ऊपर नोट लगा के लिख सकते हैं या 3 के ऊपर भी नोट लगा कर लिख सकते हैं। तो ये आपने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्या होती है। तो आगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकी डिहाइड्रेशन कैसे होगी। ये प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन आपके सामने शो की गई है। वो कार्बन जो OH से अटैच है वो डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। जिस कार्बन से OH जाएगा उसके साथ वाले कार्बन से H जाएगा, ये वाटर निकलेगा, अब इसका भी बॉन्ड टूट जाएगा, इसका भी बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, अल्कीन बन जाएगा और जो वाटर रिमूव होगा। ये रिएक्शन होगा 75% सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में और 140 और 170 डिग्री सी टेम्परेचर पर होगा। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आप बात करें तो वो कार्बन जो OH से अटैच है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है। फर्दर जितने मर्जी कार्बन लगा दें लेकिन उसके साथ डायरेक्ट 2 कार्बन लगाने हैं, ये लगाया है ये कार्बन को कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करें, CH3 CH2 CH2 CH3।
अब इसकी डिहाइड्रेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें। यहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड 60% यूज़ करना पड़ेगा और ये रिएक्शन 100 डिग्री सी पर हो जाएगा। अभी आपने देखा था कि सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है डिहाइड्रेशन में, तो इसलिए ज़्यादा हमें यहाँ पर एलिवेटेड कंडीशन यूज़ नहीं करनी पड़ी। टेम्परेचर आपको 100 डिग्री से यूज़ करना पड़ा और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन 60%, जबकि प्राइमरी अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेट नहीं होता। 175% सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर 140 और 170 डिग्री सी के दरमियान यूज़ करना पड़ा। अब जिस कार्बन से OH जाएगा, इस कार्बन से OH जाएगा, इसके साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। अब इसके साथ तो 2 कार्बन है, एक ये और एक ये। अब सवाल पैदा होगा कि हाइड्रोजन किससे जाएगा, तो याद रखें हाइड्रोजन वहाँ से जाएगा जहाँ ऑलरेडी कम होगा। इसकी रीज़न क्या है, कि जब हम कार्बोकैटाइन पर बात करेंगे तब आपको समझ आएगा कि हाइड्रोजन वहाँ से क्यों जा रहा है। तो याद रखें हाइड्रोजन वहीं से जाना है जहाँ ऑलरेडी कम है। तो यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास CH3 CH2 CH रह जाएगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन चला गया, आगे CH और ऊपर CH3 वैसे ही रहेगा। इसका OH गया है और इसका H गया है, H और OH ने मिलकर वाटर बनाया है और इस कार्बन का भी बॉन्ड टूटा है, इसका भी, इस कार्बन का और इस कार्बन का, दोनों का बॉन्ड टूटा, दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली, ये अल्कीन बन गया आपके पास। नेक्स्ट है जी आपके पास टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन। जो टर्शरी अल्कोहल होता है उसकी डिहाइड्रेशन कैसे होती है। जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है। इस कार्बन को हम कहेंगे टर्शरी कार्बन, इस अल्कोहल को कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। इसकी डिहाइड्रेशन करवानी है CH3 CH3 CH2 CH3। अब आप इसमें ऐड करें सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आप 20% सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं और ये रिएक्शन 80 डिग्री सी पर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मज़ीद एलिवेटेड कंडीशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन आसानी से होती है क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटाइन स्टेबल बनता है। कार्बोकैटाइन क्या है इस पर फिर हम डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखें, टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन पहले होगी, सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन उसके बाद होगी और प्राइमरी अल्कोहल की सबसे मुश्किल से होगी। तो आप देख रहे हैं कि टर्शरी के लिए सबसे लो कंडीशन हमने यूज़ की है, प्राइमरी के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशन यूज़ की थी। 75% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया और टेम्परेचर 140 और 170 के दरमियान। सेकेंडरी के लिए थोड़ी सी कंडीशन कम यूज़ कर ली, सेकेंडरी के लिए आपने टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री से यूज़ किया और कंसनट्रेशन 60% यूज़ की सल्फ्यूरिक एसिड की। और टर्शरी की डिहाइड्रेशन और आसानी से हो जाती है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड आपने सिर्फ 20% यूज़ किया और टेम्परेचर 80 डिग्री से यूज़ किया। जिस कार्बन से OH जाएगा, अब इस कार्बन से OH जा रहा है, इसके साथ वाले कार्बन से H जाना है। अब इसके साथ तो 3 है कार्बन है, 1 2 3, H वहाँ से जाएगा जहाँ ऑलरेडी कम है, तो क्या यहाँ से H जाएगा फिर, तो क्या बचेगा जी आपके पास CH3 CH C CH3 CH3, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, वाटर रिमूव हो गया। अब इस कार्बन का भी बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसका OH गया, इस कार्बन का भी बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसका H गया। ये कार्बन आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, ये आपके पास अल्कीन आ गया। ये अल्कीन बनाने का तीसरा मेथड था। अल्कीन बनाने के 3 मेथड अभी तक हम लोगों ने पढ़े। पहला मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड आपने इस्तेमाल किया, उसकी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से मुराद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। कैसे रिमूवल होगी, जिस कार्बन से हैलोजन जाएगा उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और जिस तरह दोनों का एक एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक का हैलोजन जाएगा एक का हाइड्रोजन, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिससे एक बॉन्ड तो उनमें ऑलरेडी था, एक बॉन्ड और मान जाएगा, वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने की। उसकी चेन लेंथ अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करते जाएं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी हैलोजन लगा दें, जिस कार्बन से हैलोजन निकलवाएं उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलवा दें, अल्कीन बन जाएगा आपके पास। इसे कहेंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। लेकिन इस्तेमाल क्या करना है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो पोटाशियम आइन है वो हैलोजन के साथ मिलकर, मतलब अगर हैलोजन क्लोरीन है तो KCl बना देगा और जो OH आइन है हाइड्रोक्साइड में तो वो हाइड्रोजन आइन से मिलकर वाटर बना देगा।
दूसरा मेथड आपने देखा डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड, सिर्फ हेलोजन रिमूव करवानी है किसमें से, विसिनल डाइहाइड में से। विसिनल डाइहाइड क्या होता है, जिसमें एडजेसेंट कार्बन पर 2 हेलोजन है। जब दोनों हेलोजन निकल जाएंगी तो एडजेसेंट कार्बन का एक एक बॉन्ड टूट जाएगा, वो दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, अल्कीन बन जाएगा। आप अपनी मर्जी से चेन लेंथ बनाएं, अपनी मर्जी से कोई से 2 एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन लगा दें, जिंक इस्तेमाल करें, जिंक दोनों हेलोजन को रिमूव करवा कर जिंक हेलाइड बना देगा। अगर क्लोरीन है तो जिंक क्लोराइड, ब्रोमीन है तो जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा, और दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड टूटा होगा वो आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। इसी तरह जो लास्ट मेथड आपने देखा वो थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करवाने के लिए जिस कार्बन से OH जाएगा उसके साथ वाले कार्बन से H जाएगा। जब दोनों का एक एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दोनों आपस में एक बॉन्ड और बना लेंगे और अल्कीन बन जाएगा। उसमें डिफरेंट अल्कोहल हैं, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसान होगी, सेकेंडरी अल्कोहल की तरह मुश्किल होगी, और प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे मुश्किल होगी। इसकी रीज़न क्या है, कार्बोकैटाइन इसकी मेन रीज़न है। वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में कहीं आगे जाकर डिस्कस करना है। आज का लेक्चर बेटा इतना ही है, लेकिन आज के लेक्चर में बहुत से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये तीनों अलग अलग, तीनों मेथड जो हमने पढ़े ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में पास पेपर में पूछे जा चुके हैं। इनकी प्रैक्टिस आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है। अपनी मर्ज़ी से कार्बन चेन बनाएं, अपनी मर्ज़ी से हैलोजन लगाएं, अपनी मर्ज़ी से जो है वो आप टर्शियरी अल्कोहल, अगर अल्कोहल की बात करें टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी जो भी अल्कोहल लेनी है कंडीशन याद करें, उनमें से डिहाइड्रेशन करवा कर अल्कीन बनाएं, विसिनल डाइहाइड लेकर डी हेलोजिनेशन करवा कर अल्कीन बनाएं, और अल्काइल हैलाइड लेकर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवा कर अल्कीन बनाएं। ये प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे ये आपके अच्छे प्रिपेयर नहीं होंगे। रिएक्शन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है, लाजमी डिस्कस करना है, इंशाल्लाह हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आज तक के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।